Hello, good morning students. It is AK Jha chemistry classes. Today I will teach you a new chapter, alcohol, phenol and ether. So write down alcohol, phenol and ether. I will teach these things in 3 chapters separately. पहले पढ़ाएंगे अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद ईथर. तो फर्स्ट स्टार्ट अल्कोहल. तो कॉपी निकालिए, नोट्स तैयार कीजिए एंड लेट अस स्टार्ट अल्कोहल. फर्दर स्टडी के लिए पिछला मेरा जो वीडियो है उसमें एक हजार क्लासेस को देखोगे उसमें सब चीज मिलेगा. फर्स्ट, व्हाट इज अल्कोहल? अल्काइल ग्रुप में अगर OH जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे अल्कोहल. मिथाइल ग्रुप इसमें OH जोड़ेंगे, मिथाइल अल्कोहल. इथाइल ग्रुप इसे भी अल्कोहल जोड़ेंगे, इसे इथाइल अल्कोहल. मतलब फंक्शनल ग्रुप is OH suffix IUPAC नेम में suffix is all. Naturally this is methanol, ethanol. क्लियर? फिनॉल में क्या होता है कि बेंजीन ग्रुप जो है बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा OH. बेंजीन के साथ OH जुड़ा होगा, इट इज कॉल्ड फिनॉल. ऐसा नहीं होगा कि ये कोई बेंजीन ग्रुप है, इसमें CH2 OH जोड़ दिया गया. It cannot be said to be a phenol because this is the derivative of methane. मिथाइल ग्रुप में A जोड़ दिया गया, C6H5 A जोड़ दिया गया OH. Its name is phenyl methyl alcohol. This is phenyl group. Phenyl methyl alcohol. So this cannot be said to be a phenol. Phenol में हमेशा OH बेंजीन ग्रुप से OH जुड़ा रहेगा. You can also tell it as a phenol. This is ये बेंजीन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 जोड़ दिए. It is also phenol. ऐसा करें, बेंजीन है, इसमें फिनॉल OH ग्रुप के साथ अगर Cl जोड़ दिए, पैराक्लोरोफिनॉल is also a phenol. Clear? This is about alcohol, difference between alcohol and phenol. बेटा में हो गया. नेक्स्ट, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल लिखिए. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. Classification of alcohol. First, on the basis of number of hydroxyl group,
फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ए जुड़ा हुआ होगा इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH 1 propanol. There is only one OH group in this propyl group. This is monohydric alcohol. It is also a monohydric alcohol. यहाँ OH डाल दें CH3 is also a monohydric alcohol. This is propanol या normal propyl alcohol. Isopropyl alcohol. पढ़े होंगे पहले भी प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 और प्रोपेन 1 और। क्लियर? These are the monohydric alcohol. क्लियर? नेक्स्ट ऊपर है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। CH2 एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। This is dihydric alcohol. Name is glycol या इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल दो OH है, एक OH ये, एक OH ये, डाइहाइड्रेट। बहुत सिंपल है, CH2 जिसे OH ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इसे ग्लिसरॉल। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। TRIOL प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। IUPAC name is प्रोपेन 1 3 ट्रायॉल। जनरल नेम ग्लिसरॉल, जो औरतें मुंह में चेहरा में लगाती है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन बोलते हैं उसको। दिस इज ग्लाइकॉल। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group, alcohol are of 3 types: monohydrate, dihydrate and trihydrate. Got the point? Clear? Next. Next, on the basis of position of OH group, on the basis of position of OH group, first is प्राइमरी अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल।
कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्ट 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इट इज प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट 2 जुड़ा हुआ है कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसी जो एक का ये कार्बन, इसे सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसे टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इट मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर? बहुत सिंपल है, समझ गए? तो 2 टाइप से हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH। बेटा मैं उतार लिए। ओके, नेक्स्ट। एक बहुत ध्यान देने की बात है कि नोट प्रेजेंस ऑफ more than 2 OH groups on a carbon atom makes the compound unstable। एक कार्बन है, इस पे 2 OH है, एक कार्बन पे 2 OH अगर है तो वो इसको अनस्टेबल कर देगा। मतलब ये वाटर बन जाएगा, इस तरह से ये वाटर बनेगा, ये निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा और ये कीटोन बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, दिस एंड दिस कार्बन बन जाएगा। ऐसा रहेगा कि एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, वही चीज होगा, ये H2O बन जाएगा, ये मिलके कीटोन बना लेगा, इसे C यहाँ OH डबल बॉन्ड हो जाएगा, C ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा और ये O आ जाएगा, ये वाला। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक से अधिक कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन OH रहेगा एक कार्बन पे, तो कंपाउंड को वो अनस्टेबल कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट। Now, orbital structure of alcohol. Molecular electronic orbital structure of alcohol. In alcohol,
ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे? ऑक्सीजन एटम नंबर 8 1s2 2s2 2p4, इसे 2s, जिसे 2p, the ground state in the second state ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। टू एस 2px 2py 2pz एक्साइटेड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया गया होगा। अब तीनों चारों मिलके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा, एक s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्लियर समझ गए? जैसा कि पता पहले से होगा कि द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज इसको हो गया सबका। जैसा कि पता होगा कि द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये ऑक्सीजन है, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल ये जैसे टेट्राहेड्रल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये वाला, जैसे ये जैसे ऑक्सीजन का एटॉम है, ये ऑक्सीजन का ये 2py जैसे 2pz। क्लियर हो गया? अब इस पे कार्बन सपोज करो जैसे OH, यहाँ पे कार्बन है, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन करेगा और ये एक से OH रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन, इस कार्बन का टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। दिस इज कार्बन, यहाँ पे H रहता है। पर डिजाइन हो गया, इसलिए मैंने इसको कहा था केवल यहाँ पे एक कार्बन केवल रहेगा। ये ऑक्सीजन का है, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ये कंबाइन करेगा। नाउ बॉन्ड एंगल, लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। यहाँ पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये वाला, दिस इज CH3। लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है। कहा गया हो गया लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन के कारण यहाँ पे एक्चुअल टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है
109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लोड के रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, घटने। लेकिन ये जो जैसे ये बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन को रोकेगा ये मिथाइल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है, ये इस रिपल्सन को रोकेगा। इसलिए ये जैसे बॉन्ड एंगल जैसे COH बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 8 मिनट। बॉन्ड एंगल हम अगर बात करें वाटर का, तो वाटर में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 9 मिनट। बिकॉज लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल घट गया रिपल्सन के कारण। ऐसे रिपल्सन हुआ, ये बॉन्ड घट जाएगा। इसमें क्या हो गया, ये इधर आता है, लेकिन जिस ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसके कारण इसके रिपल्सन को रोक देता है। और दैट बॉन्ड एंगल इज मोर देन 109.8 109 डिग्री 8 मिनट। दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन एक sp3 hybridized and carbon is also sp3 hybridized. Got the point? ये पढ़ा दिया गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। क्लियर? नाउ आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल बता रहे हैं। Isomerism in alcohol. Alcohol shows chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, and also stereoisomerism. अल्कोहल 4 आइसोमेरिज्म शो करता है: चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड स्टीरियो। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे OH 1-butanol 1-butanol में चारों कार्बन एक चेन में है। इसको अगर हम 3 में करें, कार्बन ये यहाँ पे हमने मिथाइल को चेन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे OH is on फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी OH is on फर्स्ट कार्बन। क्लियर? डिफरेंस क्या है? there are 3 कार्बन चेन इन सिंगल चेन। इसमें 4 कार्बन सिंगल चेन, इसमें 3 कार्बन एक चेन में है, एक कार्बन ब्रांच हो गया। सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। there is no change in the position of OH. this is 2-methyl propane 1-ol 2-methyl propane 1-ol। क्लियर? दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है।
नाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें OH का पोजीशन चेंज हो जाएगा, इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे 1-butanol 1-butane-1-ol, इस OH को अगर सेकेंड पोजीशन पे डाल देते हैं butane-2-ol, clearly this is a function position isomer because यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ OH सेकेंड कार्बन पे है। ऐसे भी आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में। दिस इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ फंक्शन आइसोमेरिज्म, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। लिखेंगे अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर, ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR या ROR', ईथर अल्कोहल। क्लियर? लास्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2-butanol, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मैंने वीडियो बनाया है SN1 SN2 में, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे डिटेंशन होता है, कैसे इन्वर्जन होता है, कैसे रेसिड्यू मिक्सचर बनता है और कैसे इनोसियोमर बनता है। मेरा वीडियो उठाओ देखोगे तो उसमें मिलेगा SN1 SN2 का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बस एग्जांपल लेते हैं सीधा 2-butanol, जैसे 2-butanol CH3 CH2 COH CH3, दिस इज अ चिरल कार्बन। ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है बिकॉज इसकी चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है और OH ग्रुप है। दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और इस कायरल कार्बन में ब्यूटेनॉल जो कैसे होता है, किसी C या OH जोड़ा मैंने, यहाँ पे OH, यहाँ पे This is H, यहाँ पे CH3, this is C2H5, ये वाला C2H5। इसका मिडल इमेज बनाएंगे अगर तो यहाँ पे ये OH होगा, ये H होगा, यहाँ पे C2H5 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। क्लियर? जैसे D और प्लस, इसी L और माइनस।
स्टीरियोआइसोमेरिज्म ऑल्सो। क्लियर? तो आज मैंने इतना टॉपिक पढ़ा दिया, जनरल पढ़ाया गया, नोमेनक्लेचर आप कल उसको और आगे करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा नोमेनक्लेचर एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर हो गया? नोट कर लिए? थैंक यू।